नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान यानी रेगिस्तान के उस इलाके में जहां पर देश का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। यानी हम पहुंच चुके हैं पोखरण के अंदर और पोखरण की विधानसभा हॉट विधानसभा बनी हुई है। यानी कि यहां पर धर्मगुरु के आगे धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु के आगे हिंदू धर्मगुरु यानी जो प्रतापपुरी महाराज है तारा मठ के प्रमुख, उनके सामने साले मोहम्मद मुस्लिम धर्मगुरु जो वर्तमान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री थे, वो यहाँ पर आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार महज कुछ वोटों से प्रतापपुरी महाराज यहाँ पर चुनाव हारे थे। इस वक्त हम जो पोखरण है उसकी वार्ड नंबर 1 में मौजूद है। आम लोगों के बीच में, आम आवाम के बीच में नब्ज टटोलने निकले हैं। कुछ लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। इन्हीं लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। सर, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर। क्या चल रहा है? चुनावी माहौल, सर्दी शुरू चल रहा है। अच्छा चल रहा है। किसका अच्छा चल रहा है? साले मोहम्मद का। क्यों साले मोहम्मद? क्यों साले मोहम्मद ने बहुत काम करवाया अच्छा? पब्लिक हित में। क्या काम कराया? बहुत सड़कें हैं और जो भी काम है पब्लिक हित के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये कह रहे हैं गरीबों के लिए साले मोहम्मद ने बहुत अच्छा काम कराया। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाईजान, क्या नाम है आपका? इस्लाम भाई। इस्लाम भाई, क्या चल रहा है यहाँ? क्या हवा अभी तो गर्मा गर्मी चल रही है, शांति है, माहौल बाप जी का बहुत बढ़िया चल रहा है। बाप जी कौन? प्रतापपुरी जी महाराज जी का। तो आप बाप जी को वोट देने जा रहे हैं? हम इस बार बाप जी को वोट देंगे। रीजन क्यों? बार हमने कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, काम नहीं करवाया, हमारे को अंधेरे में रख रही, समाज को, समाज के काम नहीं होते हैं। ये तो अभी कह रहे थे कि भाई साहब, आपका नाम? खलीलुद्दीन। सलीलुद्दीन जी। सर, अभी ये कह रहे थे खान साहब कि बहुत काम कराया है साले मोहम्मद ने। खान साहब के चश्मा ग्रीन चढ़ा हुआ है। ग्रीन तो आपने पहन रखा है। नहीं, ग्रीन भले ही पहना, इन्होंने चश्मा ग्रीन पहन रखा है। इनको चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, कहीं पर हरियाली नजर आती है? इनको बस वो सिखा दिया गया है कि बस आपको यही कहना है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। हमने 99% साले मोहम्मद को वोट दिया था। क्या हुआ? कोई चीज़ से, कोई भी विकास की से सारों से पीछे हैं, फिसड्डी में। आप जिस जगह पर खड़े हो, ये मंत्री जी का इलाका है पूरा। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, यहाँ पर एजुकेशन के लिए क्या है स्थिति, यहाँ पर चिकित्सा की क्या स्थिति है, यहाँ पर बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है। जो हम यहाँ के रहने वाले हैं उन्हीं से को मालूम है ना कि यहाँ पर पानी कितने दिन से आता है, लाइट कितने घंटे आती है, चिकित्सा व्यवस्था किस आधार पर चल रही है, और एजुकेशन के मामले में तो क्या हो रहा है वो देखो। साले मोहम्मद जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत काम करा है। तो काम भैया धरातल के ऊपर होगा या आसमान के अंदर होगा? बात तो ये है ना, जमीन के ऊपर कहीं काम होगा तो जनता अपने आप दिल खोल करके वोट देगी। पहले हमने पूर्ण रूप से एक भी मत को हमने नहीं खराब किया था, उसकी बदौलत इनको जीत का सेहरा मिला और उन्हीं के बदौलत इन्होंने मंत्री पद हासिल किया। मगर इस बार हम सब ने मिलकर के यही ठाना है कि इस बार हम साले मोहम्मद जी के साथ में नहीं रहेंगे। क्यों? कि चंद इंसानों के बीच के अंदर ही रहे हैं। उन चंद इंसानों ने ही इनको यूज किया है। जिनका मुद्दा है उन्होंने अपने मुद्दे बुना लिए। तो आपका कहना है छोटे छोटे नौनियाल मुझे नजर आ रहे हैं, आप दिखाइए पंडित जी, ये नौनियालों को क्या तालीम नहीं मिल पा रही? सही पूछिए इन्हीं से, कितनी तक ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितनी पढ़ाई हो रही है, कहाँ तक ये पहुँचे हैं, इनका भविष्य क्या है? इनका यही भविष्य बना रहे हैं। जाओ भेड़ बकरियाँ चराओ और उनका लालन पालन करो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हंजला। मोहम्मद जी, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। पढ़ाई करते हैं आप? जी। तालीम कहाँ ले रहे हैं? मदरसे में? मदरसे। कौन से मदरसे में? मदनी। सही होती है पढ़ाई वो? ठीक है, चल रही। हाँ? सही नहीं चल रही। नहीं होती सही? सही नहीं। आप बताइए।
नहीं सही, ठीक ठीक है बस। अच्छी नहीं है पढ़ाई। इनको उतना ही होता है कि बस 8वीं क्लास के मास्टर वहाँ पर लगे हुए हैं भैया, 8वीं पास मास्टरों को लगा देते हैं। इन बच्चों का भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है। एजुकेशन अगर जो सही हिसाब से हो जाता है ना, तो जितना ये अरबी के अंदर ऊंचाई और बुलंदियों पर पहुंच रहा है ना, उसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी ये बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है। मगर उनको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पढ़ाई के अलावा इंग्लिश, गणित, मैथ, इनमें कोई मतलब नहीं है। इनको चलना है तो चलता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मूलभूत सुविधा जो शिक्षा, कपड़ा, रोटी, मकान जो संविधान की फहरिस्त में भी लिखा है वो भी नहीं मिल रहा। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आपका क्या कहना है, यहाँ हवा का रुख किस तरफ है और कौन? यहाँ हवा करो अभी महत प्रतापपुरी जी का बहुत ज़्यादा है, प्रस्ताव है तो प्रतापपुरी जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे इंशाअल्लाह। क्यों जिता रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि प्रतापपुरी महाराज तो कट्टरपंथ कर रहे हैं, इस तरह के कई लोग सवाल उठा रहे हैं। साले मोहम्मद के सहित कई लोग हैं। किसकी बात कट्टरपंथ? हमने महत प्रतापपुरी का कोई कट्टरपंथ नहीं सुना है और हमारे सामने कट्टरपंथ की कोई बात भी नहीं आई है। तो आपको किसने कहा? आपसे मिलके चलते हैं? बिल्कुल मिलकर चलते हैं, मिला हुआ भी है। हमारे सामने जो कोरोना कार्यकाल गुजरा है उसके साथ में साले मोहम्मद ने हमारे साथ क्या किया, इसमें ये वार्ड खुद जानते हैं और बात जिम्मेदार हैं। साले मोहम्मद इसकी बात का क्या कहा? कोरोना काल के अंदर लोगों ने बाथरूम का पानी तक पिया है, इस साले मोहम्मद के राज के अंदर। साले मोहम्मद ने हमारे साथ क्या किया है वो हमें मालूम है, हम बीत चुके हैं। क्या इस मेले के अंदर हालात हुए हैं? 3-3 बजे रात को 120 साल की बुढ़िया को उठा के ले गए। ये कोरोना का बम क्या वार्ड नंबर 1 के अंदर फूटा था क्या? और साले मोहम्मद ने फोड़ा था क्या? जहाँ पूरी बाजार के अंदर हवा हरती, बस वार्ड नंबर 1 के अंदर उठा के लो, वार्ड नंबर 1 के अंदर उठा के लो। हमने साला मोहम्मद जी को कहा, एसडीएम को, डिप्टी को, तो हमारी तो मानता नहीं है एसडीएम। अरे तू रात को रात IPS को एक ट्रांसफर करा सकता था, एक एसडीएम IRS नहीं मानता तेरा नाम, तेरा कहना। ये साला मोहम्मद जी का वार्ड है। हमारे यहाँ डेड बॉडी हुई, उसकी रिश्तेदार मिलने के लिए आए, उसको उस हिसाब से उसको कहा कुछ कहो इसको अंदर, कुछ नहीं कहा उसने। पानी की टंकी आई, उसने वहाँ तक आने नहीं दिया इस वार्ड नंबर 1 के अंदर। तो चाचा आप भी यहीं रहते हैं? ये तो बिल्कुल यहीं रहते हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ के अलावा कोई नहीं। शिक्षा, पानी, सब सुविधाएं यहाँ वार्ड हैं, नंबर 1 का है ही नहीं, सब इसको क्या सुविधा पता? ये वार्ड नंबर 1 का ही नहीं है, ये तो गांव के रहने वाले हैं। बिल्कुल झूठ के अलावा इनके पास है ही कुछ नहीं। और ये तो गांव के रहने वाले हैं, इसको वाले के पास झूठ के अलावा है ही कुछ नहीं। वार्ड नंबर 1 के अंदर हमने शिक्षा करी है, देखो, 40 साल की उम्र अस्पताल, ली है, यहाँ ट्रॉमा इसको क्या सेंटर, बता? क्या ये आपके सामने बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। सेंटर ये आपके सामने सेंटर करते करते अस्पताल के अंदर मेरे भाई कौन सा डॉक्टर अच्छा है? यहाँ कम से अरे कम भाई डॉक्टर कौन सा अच्छा है वो बताओ। तो सही, यहाँ पहले उससे ट्रीटमेंट लेके आओ। यहाँ रुको तो। अरे रुकना नहीं है। 125 डॉक्टर लगे हुए हैं। झूठ मत बोलो, वक्त जनता को बहुत गुमराह किया है। 125 डॉक्टर लगे नहीं होने वाली है जनता, 125 डॉक्टर लगे हुए हैं। होने वाली है जनता, नहीं लगे हुए हैं। होने वाली कहाँ है? डॉक्टर भी नहीं है। अरे हॉस्पिटल के अंदर है ना, इनके बीजेपी वाले लोग बहुत झूठे लोग हैं, इनके पास झूठ के वाले नहीं है। एक अच्छा कांग्रेस डॉक्टर बताओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात एक अच्छा नामी डॉक्टर बताओ, एक अच्छा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, अच्छा डॉक्टर देखो, एक अच्छा डॉक्टर एक बताओ। ट्रॉमा सेंटर बनाया, कहाँ है? अरे काम भी नहीं हुआ है तो हुआ कहाँ से? अरे कहाँ है ट्रॉमा सेंटर? स्कूल कर दिया हर जगह। अरे ट्रॉमा सेंटर कहाँ है? ट्रॉमा अरे आप बोलिए आप बताइए, आप ऐसा है ये कह रहे ट्रॉमा सेंटर कहाँ है? मैं मेरी बात सुनो, बन रहा है ना, अभी है थोड़ी, ये कह रहे बन रहा है, ये कह रहे बनेगा जब की बात है ना। कब होगा? 10 साल में होगा या 15 साल में होगा? 5-6 महीने में चालू होगा। आप देखो मेरी बात सुनो, इनको जाने नहीं। अलग संग हॉस्टल के अंदर खाने का सामान तक भी नहीं मंत्री ने नहीं दिया है। झूठे लोग हैं, इसको पता है क्या है? बच्चों के साथ में झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ झूठे। लॉलीपॉप देकर रखा है और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं आपको लॉलीपॉप दे दिया। अरे यार, मैंने जिंदगी में किसी से लॉलीपॉप नहीं लिया है। भैया
एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, अच्छा एक बात का जवाब दे दो। लॉलीपॉप इनको दे देंगे, नहीं हमारे साथ आ जाएंगे। साले मोहन इसको लो आप बिकाऊ है, ये कह रहे हैं बिकाऊ है आप लॉलीपॉप। अच्छा ये मेरा ये भाई- बिकाऊ कह रहे हैं। अरे आपको बिकाऊ कह रहे हैं। ये बिक्कर के आ चुके हैं, ये बिक्कर के कह रहे हैं बिक के आ गए आप, बिक के आ गए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप बिककर आ गए, अभी मैं इनको लॉलीपॉप दे दूं, ये हमारे साथ चल जाएंगे। आप बिककर आ गए क्या? हम नहीं बिकते, हम नहीं बिकते, नहीं बिकते, हम कभी नहीं बिकेंगे। बिकने वाले लोग ये हैं, 10-20 रुपए के बिकने वाले लोग ये हैं। कांग्रेसी कभी सच्चा 20 रुपए में बिकते हैं आप, बिकेगा। ये क्या कह रहे हैं? अब उसको खरीदारी तो इसने कर ली है। अब मेरे भाई से एक सवाल पूछता हूँ, ये मैं एक मिनट एक महाराज मिनट के भी सच्चे एक किसी ने एक नहीं मिनट है। एक मिनट महाराज का भी नुकसान करेंगे, ये महाराज का भी सच्चा नुकसान करेंगे, महाराज के भी सच्चे अरे किसी ने भाई एक मिनट रुक तो जाए, नॉन स्टॉप क्यों चल रहा है? यहाँ बता, बच्चों के लिए छात्रावास है, क्या है? बढ़िया है ना? छात्रावास देखा है कहाँ है? क्या छात्रावास? ये बड़ी जाओ आप, पढ़ो आप, कहाँ बड़ी है छात्रावास? मदरसा है, मदरसी स्कूल है, छात्रावास किसको कह रहे हैं? तू छात्रावास बड़ी हुई पड़ी ये कह रहे हैं 2 छात्रा, आप झूठ बोल मालूम रहे ही हैं। नहीं है, इसको मालूम ही नहीं है छात्रावास क्या है, पूछो इसको। कहाँ है ये बताओ? कैमरे पर ये बड़ी बताइए। जाओ आप, नहीं है। ये मदनी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल बड़ी, यहाँ बड़ी, ये बड़ो छात्रावास किसको कहते हैं? इसको छात्रा पूछो। बच्चे रहते हैं स्कूल के बच्चे रहते हैं, उसको छात्रावास कहते हैं। क्या है? स्कूल के बच्चे रहते हैं, कॉलेज के भी रहते हैं। हाँ कॉलेज के भी रहते हैं, वो छात्रावास बड़ी है, 2 बड़ी हुई पड़ी है। सुनो सर, हाँ। एक मिनट पर ये कह रहे हैं आप बिके, आप बिके हुए हैं। प्राइवेट ये बता। देखो बीजेपी वालों को काम क्या है? लड़ाना। तो आप तो आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, हम कहीं नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लड़ने का काम नहीं। इनको ये तो पूछो ना, सरकारी बच्चे स्कूल के पढ़ते हैं, वो छात्रावास कहाँ पर है? इनको बोलो कि तुम्हारे बच्चे को पढ़ाया, वो छात्रावास पढ़ी। तुम्हारे वहाँ के भेड़ बकरी चराते हैं। कौन भेड़ बकरियां चराता है? आपका भाई साहब, आपका नाम बताइए। इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन जी, क्या रुख है यहाँ पर? यहाँ पर कांग्रेस का माहौल है, साले मोहम्मद जी जीतेंगे। साले मोहम्मद जी जीत रहे हैं, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि साले मोहम्मद जी नहीं जीत रहे हैं, साले मोहम्मद जी नहीं जीत रहे हैं, कौन कहता है? काम ही नहीं किया, हम तो प्रतापपुरी में मैं कह रहा हूँ साले मोहम्मद जितना विकास आज दिन तक ना तो किसी ने कराया, ना कोई करा सकता। चाचा कहाँ जा रहे हैं आप? चाचा इधर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप तो मुकाबला कर रहे थे, बीजेपी वाले सब भाग जाएंगे, मैं खड़ा रहा तो। मुकाबला कर रहे थे। इनके रिश्तेदार है, बाप बेटे की फौजियों ने हत्या की, आर्मी वालों ने एक्सीडेंट के जरिए से। इनको पूछो क्या सालेमपुरी उसके घर के अंदर बैठने तक भी नहीं आए। मैं प्रतापपुरी आए, ऊपर राम जी आए, सालेमपुरी आज तक भी नहीं आए। सालेमपुरी साले मोहम्मद ने उनके रिश्तेदार है, साले मोहम्मद ने 10 लाख रुपए उनकी घोषणा की, अभी तक उसको 1 रुपए तक भी नहीं दिया। ये साले मोहम्मद का हाल है। इनके रिश्तेदार पूछो इनको। साले मोहम्मद जी का विकास जीत रहा है, साले मोहम्मद जी का कराया हुआ विकास जीत रहा है। साले मोहम्मद जी क्या जीत रहे हैं? साले मोहम्मद जी का बहुत विकास किया, उसका विकास बोल रहा है। हाल देखो, 2-2 फुट के खड्डे पड़े हैं। ये साले मोहम्मद कह रहे हैं साले मोहम्मद ने विकास किए, देखो गड्ढे पड़े हैं। तो खड्डे पड़े तो रोडें बढ़ाई है, 5 साल रोडें थी, 5 रुपए। हमारा काम देखो ना कितनी रोडें बनी है, साले मोहम्मद जी के कार्यकाल में कितनी सड़कें बन गई। ये इनको बिकाऊ कह रहे हैं, ये इनको बिकाऊ कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? अरे क्या कह रहे हैं? बिकाऊ बिकाऊ कोई बिकने से बिकता है? कोई बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ कोई नहीं है, छोटी लॉलीपॉप पकड़ा के रखा विकास है। कोई नहीं छोटी है। लॉलीपॉप सब लोग पकड़ा के विकास रखा है। देखते हैं, विकास के आजकल सब जनता जागरूक है, सब विकास देखती है। और साले मोहम्मद जी ने खूब विकास किया है, समझ भाई। साले मोहम्मद जी तक विकास ना तो कर सका। सर खान साहब, बच्चे अभी कह रहे थे तालीम भी अच्छी नहीं मिल रही। कैसे नहीं, कहाँ मिलने तालीम? कैसे ऐसे नहीं मिलता तालीम? देखो ना बात सुनो कि कहाँ हॉस्टल कितने बड़े हॉस्टल मेरी बना दिए। बच्ची 10वीं में पढ़ रही है। मैंने सालब मुझे खुद को जाकर देख के कहा यहाँ उर्दू का टीचर नहीं है। सालब ने कहा कि हम लगा देंगे। एक बार नहीं, मैंने 3 बार कहा, अभी तक उर्दू का टीचर नहीं लगा। अरे स्कूल ऐसे कोई है ही नहीं, लगा टीचर नहीं है, ऐसे स्कूल ही कहीं नहीं है। जिस जगह पे स्कूल की उर्दू की मान्यता है, देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन एक बार बताइए, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री थे जी सर, तो 5 साल उनकी सरकार सत्ता में रही। बना के रखा उसको। हाँ, तो ये कह रहे कब्रों का मंत्री, तो कब्र तो ठीक रही ना आपकी? किसकी? हमारा अमाल करे तो ठीक होगी खबर, इसमें क्या है? हमारा अमाल के ऊपर है, हमारा अमाल होगा। तो ठीक था ना वहाँ विकास? किसका? अरे किसी को जो घर मंत्री का खबर तो हमारी ठीक है, क्योंकि हम अमाल करेंगे तो हमारी खबर ठीक होगी। अरे नहीं, कब्रिस्तान तो ठीक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? कहाँ की कब्रिस्तान की व्यवस्था? कैसे? ये अभी लॉलीपॉप दी इसने, अभी चुनाव के बाद 10 दिन पहले। ये कह रहे लॉलीपॉप दी, आपको भी दी? अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ना, अभी हाथों हाथ बाउंड्री बना दी, 5 लाख रुपए उनके जेब से लगा के बना दी। जो कम पड़ गया उसमें 5 लाख रुपए जेब से लगा के उन्होंने बाउंड्री बनवा दी। साले मोहम्मद जी इतना विकास ना कोई किसी ने किया है और ना कोई कर सकेगा। घर घर, और जिनकी बीजेपी की राज में जितनी स्कूल नहीं बनी, उतनी इनके राज में कॉलेज बन गई है, और फिर भी ये कह रहे विकास नहीं हुआ। इससे बढ़कर विकास क्या होगा? ये तो बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी की राज में जितनी स्कूल नहीं बनी उतनी कॉलेज बन आज गई। से पहले जो कॉलेज थी ना, उसके अलावा मेरे भाई से पूछो ना, 5 साल में किस जगह पर कॉलेज खुली है? पोखरण में
पोखरण में कहाँ खुली? मैं पोखरण की बात कर रहा हूँ, आपकी डानी की नहीं करूंगा। मैं जहाँ रहूंगा ना वहीं की बात करूंगा। कॉलेज है तो वही कॉलेज है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो कभी की खुली हुई बना है। नहीं सकते। नहीं अभी आप कह रहे थे बना दी। नहीं आप तो बोल रहे हो ना, झूठ का पुलिंदा मत बनाओ। जो खुली है वो खुलेगी, उसमें कोई नहीं कह सकता है। बाकी कुछ नहीं है। साले मोहम्मद जी का जितना विकास आप ये कह रहे लॉलीपॉप दे रखा है आपको प्रतापपुरी महाराज ने। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। भैया वो तो पहले भी आ रहा था, कौन सा लॉलीपॉप दे? तो अभी भी देख लेना लॉलीपॉप। अभी तो आपकी जीत की खुशी का आपको मिला हुआ है मंत्री महोदय की तरफ से, हमारे पास में थोड़ी है। जीत रहे मंत्री, बिल्कुल जीत वो जीतेंगे इन्हीं के विकास के अंदर। ये जो आप जाएंगे ना, ये कह रहे के बाद ऐसे गड्ढों में जीतेंगे। अरे सर मैंने सड़कें जाके देखो ना। अरे ये बढ़िया ना यार, ये क्या है? ये क्या है? आसमान में थोड़ी बनी हुई है उनकी कार्यकाल में अरे कितनी सड़कें बनी हैं? आसमान में नहीं एक है। दो आदमी के दूसरी थोड़ी अरे होता है। ये नजरों उनका के विकास सामने- बोल रहा है, जगह जगह जाके देखो। चश्मे से आपका देखो, नाम क्या चश्मे बताया? से देखो। मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। इस्लामुद्दीन। और आपका? चश्मे से देखो आप, मेरे आपका- भाई के कहाँ पर रोड बनी हुई है? इस्लामुद्दीन। आपका क्या नाम बताया? खलीलुद्दीन। खलीलुद्दीन इस्लामुद्दीन। ये दो लोग हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, साथ में एक खान साहब और कर रहे थे, वो कहाँ गए? निकल गए। हाँ, वो और चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि जो साले मोहम्मद हैं, जो गाजी फ़कीर जो यहाँ पर धर्मगुरु रहे थे, उनके यहाँ पर बेटे हैं, उन्होंने बहुत विकास कराया है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। नौनियाल भी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ बच्चों से भी हमने बात की कि तालीम हुई या नहीं हुई। कुछ बच्चों का कहना था तालीम ठीक नहीं हो रही, कुछ का कहना ठीक हो रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि शॉर्ट सीट पर कौन जीतता है। प्रतापपुरी महाराज को लेकर यहाँ पर लोगों में चर्चा है। और पहली बात, बड़ी बात हमने यहाँ पर आके ये देखी ग्राउंड पे आकर कि मुस्लिम मतदाता भी प्रतापपुरी महाराज की बात कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इस हॉट सीट पर सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। नमस्कार।